मैडम को ऐड कर देंगे हम। दोस्तों, हम कुंभ की नगरी प्रयागराज में मौजूद हैं और ये सेक्टर 20 है, 20 है ना बाबा। और इस सेक्टर में हमें एक बाबा मिले हुए हैं। इनका दिव्य व्यक्तित्व जो है अचानक ही हमें प्रभावित किया और हम लोग खींचे चले आए इनकी तरफ कि थोड़ा सा हम लोग अध्यात्म के बारे में जानें समझें और बाबा का जो अनुभव रहा है अब तक का उससे हम लोग कुछ सीख सकें। बाबा, कुछ अपने बारे में बताया जाए। मैं एक सन्यासी हूँ और जूना अखाड़े का सन्यासी हूँ। 16 मड़ी जूना अखाड़ा, पंचदश नाम जूना अखाड़े का सिपाही हूँ, सैनिक हूँ और आजीवन सैनिक हूँ। क्योंकि साधु जो होता है वो एक प्रकार से फौजी होता है और हम सनातन के फौजी हैं। तो ये मेरा परिचय छोटा सा, मेरा व्यक्तिगत गुरु महाराज का दिया हुआ छोटा सा नाम है अभयपुरी बाबा। मेरे गुरु महाराज है श्री महंत हीरापुरी जी महाराज, डोंगरी कला आश्रम, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। बाबा, आप किस आयु से और आपके मन में क्यों ये विचार आया कि हमको सांसारिक जीवन को छोड़ छाड़ करके अध्यात्म में लग जाना चाहिए या ईश्वर की खोज में लग जाना चाहिए? और ऐसा आपने निर्णय अचानक तो नहीं किया होगा, अचानक कुछ तो ऐसी घटनाएं घटी होंगी या कुछ तो ऐसी परिस्थितियां बनी होगी बाबा, क्या आप थोड़ा बताएंगे? परिस्थिति कुछ नहीं, स्मृति हो गई कि पूर्व जन्म में हम क्या थे। और जब स्मृति जीव को हो जाती है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है और मेरा वास्तविक कर्म क्या है, मैं किस लिए जन्म लेके आया हूँ, तो ये गुरु कृपा हुई और हमें उस बात की स्मृति हुई और हमने गुरु को पहचाना और उन गुरु की शरण में चले गए। 16/8/78 से लेके आज तक हम गुरु की शरण में हैं, गुरु महाराज की कृपा। जी बाबा, उस समय आपकी आयु क्या थी जब आप संन्यास आपने प्राप्त किया था? मेरी आयु कम से कम जो है उस टाइम में मैं बहुत जवान ही था, कोई ज़्यादा नहीं थी, 32 के आसपास। और बाबा, अभी आपकी कितनी आयु है? लगभग मेरी हो गई 73 साल, 73 ईयर्स ओल्ड है बाबा। लेकिन आप तो आपके इस व्यक्तित्व को देख करके लगता नहीं है कि आप 73 ईयर्स से हैं। अभी योग में बिता दिए ना। योग में आपने बताया। हाँ जी, तो ये सब योगा की देन है, गुरु लोगों की देन है जी, जिसकी वजह से हम फिट हैं। और रहती पैती हमारे गौ माता की कृपा है, क्योंकि हमने गौशाला कर रखी है। तो गाय का मूत्र, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का सब कुछ हमें शुद्ध मिलता है। जी जी। तो जहाँ तक आपको शुद्ध और पौष्टिक आहार मिलेगा तो आपका शरीर ऑटोमेटिक, और फिर आप योगा में रहेंगे तो ऑटोमेटिक फिजिकली फिट रहेंगे आप। तो बाबा, आप नागा साधु हैं। नागा साधु। तो नागा साधु जो होते हैं और अन्य साधु जो होते हैं, थोड़ा दोनों में कुछ विशेषता बताते हैं नागा साधु के विषय में। जी, हमारी नागाओं की फौज रही है। आपके देश पे जितने बार हम हमले हुए हैं, हम नागाओं ने बार बार में जाके सहयोग किया है और मतलब बहुत युद्ध हम नागाओं ने लड़े हैं भारत में। तो हम क्या है कि शास्त्र और शास्त्र और शस्त्र दोनों लेके चलते हैं। हम हमारी परम शांति में रहते हैं, हमारी मर्यादा में रहते हैं, लेकिन अगर धर्म पे खतरा आता है तो हमें फिर शस्त्र उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। हम शस्त्र भी उठा सकते हैं, जैसे शास्त्र उठा सकते हैं तो शस्त्र भी उठा सकते हैं, क्योंकि हम नागा हैं जी। और राष्ट्र हित के लिए ही तो हम जो है ना मतलब नागा बने हैं, धर्म हित के लिए तो हम नागा बने हैं। तो ये बात। तो बाबा, क्या ये जो शंकराचार्य जी थे जिन्होंने चारों पीठ का निर्माण किया था, क्या उन्हीं की मतलब उन्होंने ही इस परंपरा को विकसित किया था या उसके पूर्व से ही नागा साधु बनने की परंपरा चली आ रही है? देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज के जो है ना हम सिपाही हैं सारे, और उन्हीं के द्वारा 4 मठ स्थापित किए गए थे भारत में। और उन चारों मठों के ही हम जो है ना मतलब 10 नामी सन्यासी सारे जो है ना यही हैं। आज भी वही व्यवस्था चल रही है, क्योंकि अपने सनातन धर्म में सर्वोच्च पद है शंकराचार्य जी का। और ये तो देश का दुर्भाग्य है कि देश को आज़ाद होने के बाद में एक परिवार ने पूरे देश को बर्बाद किया। क्यों कि देश के टुकड़े कर दिए। हमारे रियल जो फ्रीडम के जो थे मतलब सिपाही हीरो कहें उनको, रियल हीरो थे हमारे फ्रीडम के, उनको सबको एक एक करके सबको जो है ना मतलब ख़त्म करवा दिया। चाहते तो जब गांधी खुद जो है लॉयर थे, नेहरू खुद लॉयर थे, चाहते तो वो केस लड़ सकते थे, लेकिन उनका है अलग था, उनका लक्ष्य अलग था। एक एक करके सारे क्रांतियों को मरवा दिया। इवन देन सुभाष चंद्र बोस जो हमारे थे, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज तैयार की थी और देश को आज़ाद करवाने में उनकी एक अहम भूमिका रही है, जिनको भी भारत का प्रथम प्रधानमंत्री इन्होंने घोषित नहीं किया, और जीते जी उनको
मतलब उनकी पत्नी को जीते जी भारत में आज तक आने नहीं दिया। ये शायद आप नहीं जानते। आप सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं? बेशक मैं सुभाष चंद्र बोस की बात तो लेकिन जब हमारी आज़ादी मिली थी तो हाँ उस जी। समय तक तो सुभाष चंद्र बोस का तो मतलब कि देखिए, सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा गया है कि वो जो है ना हवाई जहाज में उनका एक्सीडेंट हो गया था और खत्म हो गए थे, जी जबकि ऐसा नहीं था। जी उन सच्चाई दुनिया से छुपाई गई है। हमारे देश में आज तक हम लोगों से जो है ना वास्तविकता छुपाई गई है। आप आईटीआई के तहत जो है ना मतलब कोई भी सूचना ले सकते हैं और जी। सारी जानकारी निकलवा सकते हैं। आज तो सब चीज़ कानून में है। तो बाबा आपका इशारा जो है कांग्रेस की तरफ है कि बेशक एक नहीं। परिवार जिसने की जो है बेशक, हमारी जो अस्मिता है, मूल जो अस्मिता है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, बेशक। या उसके बाद जो हिंदुस्तान का जो बेड़ा गर्क जो हुआ है वो उस एक परिवार ने, कांग्रेस परिवार ने किया है, इंदिरा परिवार ने किया है। इंदिरा नहीं, शुरू से नींव ही गलत लगी। जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री आप लोग कहते हो, मैं तो मानता नहीं, जी, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस प्रथम प्रधानमंत्री थे और मोदी ने बहुत अच्छा काम किया कि इंडिया, तो उन्होंने जो है ना बहुत अच्छा काम किया। जो अभी उनका स्टेचू बनवा दिया है लोकसभा के, बाबा चाय पीजिए जाके। तो बहुत अच्छा किया है। और हम ये कहेंगे कि जब देश का एक राजनीतिक कारण है, मतलब दो व्यक्तियों की दुश्मनी ने, एक मतलब दुश्मनी नहीं, दो व्यक्तियों की एक चरम अभिलाषा ने हमारे देश के टुकड़े करवा दिए। एक पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होकर बैठ गया और एक इंडिया का प्रधानमंत्री होकर बैठ गया, जबकि धर्म के नाम पे, बाकायदा धर्म के नाम पे हमारे देश के टुकड़े किए गए। तो क्यों नहीं उस समय, जब मुसलमानों के लिए एक देश अलग से आप जो है ना मतलब कर रहे हो, एक भारत माता के टुकड़े कर रहे हो, वो भी धर्म के नाम पे, तो फिर भारत को आपने जो है ना मतलब सनातन धर्म के नाम पे मतलब हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया? दूसरा, हमारे सनातन धर्म की शिक्षा, जिसको हम कहेंगे वैदिक शिक्षा, मतलब हमारा एक अधिकार था, आपने धारा 335 के तहत वो भी खत्म कर दिया। हम सनातनी हमारे धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। हम हमारे सनातनी हमारे वैदिक शिक्षा को जो है ना मतलब आज वैदिक गुरुकुल वगैरह इत्यादि सब की शिक्षा नहीं दे सकते, और हमारे ही मठ मंदिरों को सरकार ने कैप्चर करके और आज तक अधिकार कर रखा है। क्यों नहीं सरकार हमारे मठ मंदिर वापस हमारी संस्था को लौटाती है? क्यों नहीं सरकार भारत में गाय माता को जो है ना राष्ट्र माता घोषित करती है? क्यों नहीं सरकार देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करती है? कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? नहीं तो हम अखाड़ा परिषद और सभी निर्णय लेंगे और चारों शंकराचार्यों के सानिध्य में हम दिल्ली कूच करेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा और वो जल्दी ही वो दिन आने वाला है कि सभी संतों का जो निर्णय होगा, हम सब सिपाही एक साथ होकर हर हर महादेव करते हुए दिल्ली में जो है ना मतलब इकट्ठे होंगे। तो बाबा का जो सारांश था कि बाबा ने कहा कि जब हमारा देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था तो एक पाकिस्तान बना, तो दूसरा हिंदुस्तान को लोकतांत्रिक व्यवस्था क्यों किया गया? इसे भी हिंदू देश क्यों नहीं घोषित बनाया गया? जहाँ बहुसंख्यक, जब धर्म के आधार पर ऐसा किया आज गया। ये मुझे बताइए, जहाँ बांग्लादेश के अंदर क्या हालात है, वो भी तो हमारा ही टुकड़ा है ना। जी। आज हिंदुओं की क्या दशा है वहाँ, पाकिस्तान में क्या दशा है, वो भी तो हमारा ही टुकड़ा है ना। जब माँ भारती के टुकड़े करके उसके बावजूद हिंदुत्व पे आप जो है ना इस प्रकार के आघात लगवा रहे हो, और भारत में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आज 4, 5, 6, 7 स्टेट ऐसे आ गए हैं जो माइनॉरिटी में हैं, और धीरे धीरे करके सब माइनॉरिटी में आ रहे हैं। जबकि आज तक सरकार नहीं जगी है, हिंदू को मतलब अपने शिक्षा के अधिकार तक से वंचित कर रखा है। इससे ज़्यादा और दुर्दशा हमारे देश की क्या हो सकती है? बाबा आपने बताया कि बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे जो मठ हैं और उसके ज़मीनों को सरकार ने कैप्चर कर करके रखा है, तो बाबा इसके बारे में कुछ बताएं कि क्या कहाँ कहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ बनी हुई है जहाँ करके हिंदुओं के मंदिरों को जो है या जो भी उसकी जो ज़मीनें हैं सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर करके रखा गया है और आप चाहते हैं कि उनकी वापसी हो? हमारे संपूर्ण भारत देश में अच्छे अच्छे जो आय वाले और अच्छे अच्छे जो मतलब प्रॉपर्टी वाले जो मंदिर हैं, उन सब मंदिरों को सरकार ने अपने अधीनस्थ कर रखा है, और उनकी इनकम से इनको जो है सब्सिडी देके और इनके मदरसे चला रहे हैं। हमारा मंदिरों का पैसा और वो मदरसों में जा रहा है, उससे बम तैयार हो रहे हैं, हमारी आबादी को मारा जा रहा है, तो हमारे ही पैसे से हमको ही मारा जा रहा है। तो इस चीज के लिए कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा भारत में? ये मेरी मांग है सरकार से आपके चैनल के द्वारा कि हमें हमारे हिंदू मठ मंदिर जो है वो स्वतंत्र रूप से हमारे शंकराचार्यों के अधीन किए जाए, और हर जगह हमारे सनातन धर्म की व्यवस्था को लागू किया जाए, न्यायिक प्रक्रिया से या राज्य सरकार की प्रक्रिया से हमारा कोटा सुरक्षित किया जाए और हमारे मठ मंदिर हमें लौटाए जाए। हर हर महादेव। बाबा का आग्रह है कि भाई जो भी मठ है, मंदिर हैं, उसकी जो भूमि है
और उस हम भूमि सरकार को से जो है पैसा नहीं मांग रहे हैं, पैसा नहीं मांग रहे हैं। हम सरकार से हमारे अधिकार मांग रहे हैं, हमारे मठ मंदिर हमें वापस दो, जी ताकि हम हमारे पैसे से हमारी गौशालाएं भी संभाल लेंगे, हमारी जी गौ माता को भी संभाल लेंगे, जी और हम सारी व्यवस्थाओं को हमारे हिसाब से, सनातन के हिसाब से, जी आदि गुरु शंकराचार्य के चारों मठों के अनुयायी जो चारों शंकराचार्य जी हैं, उनके दिशा निर्देश में सारे काम करेंगे, और सरकार को, जी हमारे चारों शंकराचार्यों को जी सम्मान, उचित सम्मान, जी और सत्ता में भी सर्वोपरि स्थान उनका होना चाहिए, मैं ऐसा अनुमान करता हूँ। जी। अब बाबा थोड़ा हम नागा साधु के विषय में हम जानना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नागा साधु बनते हैं तो जो दीक्षा दिया जाता है या जो भी संस्कार होते हैं, जैसा कि मैंने देखा कि कुछ लोग जो हैं काफ़ी संख्या में लोग ने मुंडन करवाया है, गंगा में जाकर उन्होंने स्नान किया हुआ है, कुछ संस्कार चल रहे थे, तंत्र मंत्र का उच्चारण हो रहा था। तो बाबा थोड़ा इसकी प्रक्रिया थोड़ा हमें सहजता रूप में बताएंगे ताकि हम लोगों को इसको समझने में आसानी हो कि कैसे कैसे इसकी प्रक्रिया होती है। देखिए, सन्यास के लिए, दीक्षा लेने के लिए पहले तो बहुत कठिन था। 12 साल तक तो आपको बिल्कुल ब्रह्मचर्य जीवन बिताना पड़ता था, और आपको जो है ना गुरु लोगों के सानिध्य में रह के आपको पूजा इत्यादि है, संध्या वंदना इत्यादि है, आपको बताएं जो है ना भंडार इत्यादि है, सभी प्रकार के आश्रम के जितने भी काम होते हैं सबको काम, मतलब उन सेवाओं से, उन कार्यक्रमों में से गुजर के ही जाना पड़ता था। अब समय काल परिस्थिति के बस फिर भी जब आप नागा साधु बनते हैं तो नागा 4 प्रकार के साधु होते हैं, 4 कुंभ लगते हैं, और चारों में ही जो है ना नागा बनाए जाते हैं। तो प्रयागराज के राजऋषि होते हैं, उज्जैन के महाखूनी नागा होते हैं, और नासिक के खिचड़िया, और हरिद्वार के बर्फानी नागा होते हैं। ऐसे चारों की अलग अलग जो है ना परंपरा है, और सभी के विजयावान संस्कार इत्यादि करके, और उनको बाकायदा संस्कारित करके, उसके बाद में जो है ना विजयावान करके, और महामंत्र की दीक्षा आचार्य हमारे जो होते हैं, मंडलेश्वर जी हमारे होते हैं, उनके द्वारा महामंत्र की दीक्षा दी जाती है, और उसके बाद में एक योग, मतलब नागा जीवन स्टार्ट हो जाता है। तो ये नागा जीवन में किसी दीक्षा ले लेने के बाद किसी मंदिर विशेष में रहना होता है, मठ में रहना होता है, या कहीं 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 हमें सुनने को मिलता है कोई पहाड़ों में, कोई कंदराओं में जा कर के जो तपस्या करते हैं, हिमालय के पहाड़ों के आस इर्द गिर्द जा कर के करते हैं। तो थोड़ा हमको इस समझाया जाए कि नागा बनने के बाद, दीक्षा ले लेने के बाद सामान्य मतलब किसी मंदिर में, मठ में रह करके पूजा याचना लोग करते हैं, या कहीं जा करके तपस्या वगैरह करते हैं? मैंने आपको बताया जिस प्रकार से पहले क्या था, 12-12 साल तक जो है ना मतलब सन्यासी नहीं बनाए जाते थे, तो उस हिसाब से ही पहले उनकी परीक्षा ली जाती थी, और गुरु शिष्य का एक भाव होता था, उनमें एक आस्था होती थी, प्रेम होता था, तो उस हिसाब से ही बरकरार रहता था। आज भी वही प्रक्रिया है, ऐसी बात नहीं है। गुरु के सानिध्य में जो गुरु का आदेश होता है, नागा बनने के बाद में किसी को आदेश होता है कि आप नर्मदा की परिक्रमा करो, किसी को आदेश होता है कि आप जो है ना मतलब हिमालय में चले जाओ, किसी को आदेश होता है कि आप गंगोत्री चले जाओ। तो जैसा जैसा गुरु का आदेश होता है उसके अनुरूप हम जो है ना मतलब वही कार्य करते हैं, जो गुरु इच्छा होती है वही बलवान है, वही सर्वोपरि। बहुत अच्छा लगा बाबा, आपने बहुत चीज़ों के बारे में बताई, आपने राजनीति के बारे में चर्चा किया, धर्म के बारे में आपने चर्चा किया, और बहुत ही अच्छा लगा। और साथ में आपकी कोई मित्र बैठी हुई हैं, मैंने देखा इनको, थोड़ा इनके बारे में बताया जाए। ये बेसिकली जर्मनी से हैं, और अभी यहाँ कुंभ के लिए आए हैं। इनका नाम इगी है, और ये वहाँ एक हॉस्पिटल में काम करते हैं, सरकारी में, एज ए नर्स। और बट इनका अटूट विश्वास है भगवान भोलेनाथ में और सनातन में, क्योंकि इनके साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी, इनको लकवा हो गया था, तो भोलेनाथ ने इनको ठीक किया है। आज भी इनका अटूट विश्वास है कि हमेशा जो है परमात्मा को हाजिर नाजिर मानते हुए और कुंभ को एंजॉय करने आई है। यू कैन आस्क व्हाटएवर यू वांट। Kindly tell us about something Yes, about yourself. yes, namaste. My name is Ingi. I am coming from Germany. I'm coming from the north of Germany, from Hamburg. And I'm here in India for 2 weeks to visit the Mahakumbh. Since 10 years I'm traveling in India because I'm very interested in the religion of Sanatana Dharma, Hinduism religion. But this time I only came for Mahakumbh. And it's an incredible, amazing how this is organized, how many people are here, how the spirituality is, how the people are happy, and how it's organized. I am in Germany, a nurse,
And since my childhood, actually, I was always very interested in religion and philosophy. And as a nurse, I see a lot of people in heavy pain, suffering, and dying, of course. Also, by this experience, I ask deeply after the question of the truth. And I also find it by reading a lot of scientist books, also Hindu philosophy and Sanatana Dharma. Okay. So I'm very thankful and connected with that. You are impressed. You are impressed from the Indian philosophy. Yes, Indian philosophy. yes, yes. How many times have you visited in India? Oh, I visited in India now my 7th time. But now this is also my shortest time. Unfortunately, only 2 weeks, because I don't have this time not more holidays. 10 years ago, I had the great luck to be 3 months here in India. So I could get to know a lot. Ma'am, which religions do you follow? Sorry? Which religions do you follow? Yes, of course, I got raised Catholic as a traditional European, which is also lucky, because now in this time, a lot of Europeans getting raised as non-religious at all. That makes it sometimes very difficult for them. But of course, some things on Christianity are very good. But also things on Buddhist philosophy or Hindu philosophy, Sanatana Dharma is also very well. So I following originally, of course I'm still Catholic religion, but I do deeply yoga and meditation. So there I also find a lot of truth about Mahadev. And she get Yes. Mahadev. Yes, You- I get benefit of yoga, she get benefit Yes. she get benefit Yes. of yoga, she get Yes. benefit of the Yes. the meditation, and Yes, because yes. with Satya Sanatan is the first religion in the world. That's So it, we are the that's it. family. We don't mind because we are That's Baba and we belong Satya Sanatan Dharma. For us, everyone is Sanatan. Sanatana Dharma is the deepest route to Mahadev, so it's the best path to follow. Yes. Have you listened the story of Samsung and Delilah, or have you ever read the story of Samsung and Delilah, No, I didn't. which is mentioned in the Bible? No, I read Bhagavad Gita and I read also Upanishads, which has a very rich and strong truth in it. Samsung and Delilah. Samsung and Delilah is a story No, of the Bible. which story? I don't know the story. I don't understand. I'm very So sorry. excuse, Guruji has ordered me to don't go into depth in your the religions. Kindly pay attention or the concerning. First, we are the human. Okay. Concurrent to your matters. Okay. I don't know the story. Sorry. What thought has come in your mind after seeing the all activities in the Kumbh? My thought was how big Mahadev is, how big his love is. And this is makes me very deeply touched and very thankful. You know, I today I did my first holy dip in the Sangam and I was praying for all the people and I was so deeply touched. You know, I see the strong belief and happiness of the people. And Did you take in bath in the Sangam? yes, today my first. If you get a chance, to become a Hindu or adopt a Hindu, what is your opinion? How do you mean this? I want to say that if you get a chance Yes, to convert your religions, yes. Catholic to Hindus, If I would- what will you do? Well, my belief is that we are all first humans and truth is truth. God Mahadev is God Mahadev. So I don't depend on a religion on converting. You know, so I can convert, Okay. but
It's not so important because we are human in our heart. If you're honest in our heart in front of Mahadev, this is mostly important. I want to say that every person should be freedom in his institution or in his religions, and but मतलब कि इट्स ऑन डिपेंड कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को पालन कर सकता है या ईश्वर की आराधना कर सकता है ना? Oh, I didn't understand. I'm very sorry. I didn't understand. I'm sorry. I want to say that every person can worship any god by heart. Okay. Of course, Yes. because human heart is everywhere the same. We breathing the same air. We drinking the same water. We can get children together. So there is. So Ma'am, our religion is based on the belief. yes, Our religion is based on the belief, that's right. sacrifice, Yes, that's है ना? right. Cooperate. Yes. Okay. So Yes. then we also are very happy to see as like you, who many visitors, many foreigners came in our India and sees all the Kumbh Mela, and they get very impressed. Yes. They got very impressed to after seeing such types of the activities. Yes, I see the deep love in a lot of people, and I'm very, very impressed of the spirituality. And And we- I'm very convinced of Sana. And we feel also very proud of our religions and our I believe, culture. I believe. Okay, thank you, Yes. thank you, thank you. Yes. You're from which country?